सो अन्ना नवीन यादव की आज रैली चल रही, रैली में इतना पब्लिक आया तो कल जीते तो कैसा करते बोल के बोल रहे पब्लिक, क्या बोल रहे? आप जो देख रहे हैं अभी ये ट्रेलर है, हकीकत में ट्रेलर है। आज जो रैली है वो पूरे जो फॉलोअर्स है, नवीन अन्ना को चाहने वाले हैं, वो लोग है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। जीतने के बाद में जो मंजर रहेगा वो अलग ही रहेगा, जुबलीस के इतिहास में लिखे हुआ जाएगा वो। आगे जाके 14 तारीख को मालूम होता हो। तो जीतता बोल के, जीतते बोल के 110% जीत रहे, हम ऑलरेडी जीत गए। आप पहचान लो, आज की रैली देख के आप पहचान लो। हाँ वही पब्लिक पूरी ट्रैफिक हो गया रोड पर। आज की रैली देख के पहचान लो आप, ये पूरे चाहने वाले पैसे देके कोई नहीं बुलाया, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, सब पूरे चाहने वाले हैं नवीन अन्ना के। नवीन यादव के ऊपर एलिगेशंस है ना, वो बोल रही है क्या allegations? धमकी देते वो ये आपको अगर मालूम है तो बेहतर, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। 8 साल का जुबलीस का हिस्ट्री निकालो, रॉडिज्म कौन करे क्या करे आपको मालूम होता। मैं बोलना कैमरे के सामने मैं कुछ जेब नहीं देता हूँ लोगों को फेमस करने का। नहीं, बीआरएस वाले बोल रहे ना पूरा ऐसा रॉडिज्म कर दे, वो कर दे। रॉडिज्म वही बोल रहा हूँ ना, 8 साल रॉडिज्म जुबलीस में कौन करे। अब अगर कोई छोटा टी स्टॉल लगाए, उसकी इनॉग्रेशन के से अन्ना गए, तो पहले के गवर्नमेंट के टाइम पे मैं खुद विटनेस हूँ वो चीज़ का, वहाँ पर जीएचएमसी के ऑफिशियल्स को या कोई एक एलिगेशन लगा के वो टी स्टॉल बंद कराए सो दिन आए। वो रॉडिज्म नहीं होता। रॉडिज्म क्या है पूछो आप पहले। 8 साल उन लोगों के ऊपर कितना जुल्म करे, अननेसेसरी केसेस बुक कराए उन लोगों पे। रॉडिज्म किसको बोलते हैं आप पे? इन लोगों कहीं जाके कहीं लड़े सो केस कहीं दर्ज हुआ, नवीन अन्ना कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है उनका। उनको बस अभी सब्जेक्ट नहीं है। प्रोपेगेंडा उन लोगों का ये है कि नवीन यादव को बदनाम करो, अपने इलेक्शन में बेनिफिट मिलता। बीआरएस का स्टार्टिंग से यही है, जब अपने पास कुछ सब्जेक्ट नहीं है तो सामने वाले को बदनाम करो। फेक न्यूज, सोशल मीडिया, ये लोगों का प्रोपेगेंडा हमेशा चलते रहता। एक सोशल हब है इन लोगों का, जहाँ पे ये लोग बस फेक न्यूज बनाते रहते, सर्कुलेट करते रहते व्हाट्सएप ग्रुप पे। फेक वोट्स ज्यादा है बोल के भी बोल रहे हैं ना। फेक वोट ज्यादा है तो आप पहले इंक्वायरी करो कि इलेक्शन कमीशन से वोट एनरोल कब हुआ। पिछले 15 साल से एक आदमी के 3-3 वोटर हैं, उसको डिलीट करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अभी ये एलिगेशंस कब आए, इलेक्शंस कब आई है? 6 महीने के दरमियान में फेक वोट कौन बनाता? एनरोलमेंट नहीं हुए अभी ज्यादा। आप जब लिस्ट, आप अपडेटेड लिस्ट चेक करेंगे तो प्रीवियस इलेक्शंस 24 में जो हुए ना, 24 के इलेक्शंस की लिस्ट है वो। उसमें थोड़े बहुत एनरोल हुए, जो कि नए बच्चे जो 18 ईयर्स के हुए वो लोगों के वोट्स है। हाँ, अभी एक बीआरएस पार्टी बोल रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, जिता लो, कुछ भी करो, अगर जीता है तो हर एक बस्ती में हाइड्रा आता, हर एक बस्ती को उठा देता आइडिया बोल। पहली चीज तो हाइड्रा को गलत प्रोस्पेक्टिव से देख रहे। हाइड्रा है क्या? जहाँ पर कोई भी कब्जेदार जमीन कब्जा करा गवर्नमेंट की, पब्लिक को, मासूम पब्लिक है भाई, झूठ बोल के बेच देता हो, कम में आ रही बोल के ले लेते, मगर आगे जाके नुकसान किसका है? अब जैसे आप तालाब कब्जा करे, कल के दिन प्रॉब्लम किसको है? पब्लिक जो जमीन खरीदी उनको ही है। उसको प्रिवेंट करने के वास्ते हाइड्रा लेके आए सो है। हाइड्रा एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, पब्लिक को आने वाले वक्त में समझ में आएंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे पब्लिक भी। ये बीआरएस का आप अगर आप कोई भी एक बात सुनेंगे ना, बीआरएस पार्टी आज बट्टेबाज बातों की ब्रांड एम्बेसडर हो गई। और उसके बड़े साहब है, उन्होंने झूठ ही बोलते, सुबह से झूठ बोले तो शाम तक झूठ, इतना कॉन्फिडेंट बोलते, झूठ को भी सच समझना लोगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं करा। अगर कांग्रेस पार्टी भैया जो है ना, अगर ठीक है, अमल करे तो वोट डालो उनको, अगर नहीं करो तो हमारे को डालो। आपको टाइम कितना हुआ? अब ये जनरल इलेक्शन रहता तो आप वो बात करो। गवर्नमेंट फॉर्म होके 22 मंथ्स हार्डली हो रहा, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट को 1.5 साल तो सेटल होने लग जाता। अभी जो स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशंस है, कितना कर्जा अपन दे रहे, कर्जा करे क्या पर, करे कहाँ पर? डेवलपमेंट की बात अब जब कर रहे तो गवर्नमेंट के जमीन आप बेच के टवारा बनाए ना जी, बेचे गच्ची बोली जाके देखो आप। वो पूरा डेवलपमेंट करे नाम बीआरएस पार्टी बोल के। देखो डेवलपमेंट के नाम पे कमीशन लेना अलग है। डेवलपमेंट अगर पब्लिक को काम में आ रहा, वो चीज को आप डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आप पब्लिक को काम में नहीं आ रहा हो, आपको एसआरडीपी के नाम पे जितने भी अंडरपास बनाए, पानी पूरा जाम हो रहा, क्या है वो? फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का। आपको बस क्या है, ये लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा चलाओ, अपोजिशन को बदनाम करो। बीआरएस पार्टी के वास्ते बोल रहा हूँ मैं, अब इतने पावर हंग्री हो गए वो लोग, किसी भी लेवल तक नीचे गिर सकते पावर में वापस आने के लिए। झूठ सच कुछ भी नहीं है वो लोग। तो जुबलीस में कांग्रेस पार्टी जीता पक्का है क्या? जीत गई। अब जो रैली का अंदाजा लगाओ आप, एक एक वोटर, एक एक जो कार्यकर्ता फॉलोअर आया, वो आदमी अगर 4 वोट भी दिलाया तो हम लोग जीत गए। हमको बस काम करना है मेजोरिटी पे। नवीन यादव अन्ना को टिकट दिए, जीत वहीं पे कंफर्म हो गई। बीआरएस रहने दो या फिर बीजेपी रहने दो, ऑपोजिशन पार्टी डर के माहौल में है। ये डर में झूठ बोल रहे। ये लोगों को कार्यकर्ता यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट से ले लेके जो हारे हुए एमएलए है ना, फिर एक बार बोल रहा हूँ, हारे हुए एमएलए अपने पास नहीं जीत सके, यहाँ के जिताते बोल रहे। बड़े बात बहुत होते भैया।
रिजल्ट 14 के दिन मालूम होता, देखेंगे आप। केटीआर और हरीश राव दोनों साला और जीजा दोनों आगे आ रहे ना। आ रहे, दोनों आ रहे। जब 10 साल आपका एमएलए साहब थे, 10 साल आप गवर्नमेंट थी आपकी, आप डेवलपमेंट करे, तो आपको जरूरत क्या पड़ रही भाई? आपको जरूरत ही क्या है बोलो इतने लोग आके काम करने की? इतने ब्रांड्स जो बोलते हैं ना, चेहरे लेके गई को आ रहे, जरूरत क्या पड़ रही है आपको? हाँ डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट करे तो जरूरत क्या है आपको? गलत है मेरी बात? आप बोलो। सो कुछ नहीं है, कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल भी जीत रही। हाँ, ठीक। पब्लिक को थोड़ा भरोसा हो जाता, थोड़े वक्त में हाँ। सब सेटल हो जाता, सब सीधा चलता। देखो तेलंगाना रोल मॉडल बनाने के वास्ते काम कर रहे सीएम साहब, बनेगा उसको। और जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हैदराबाद शहर में एक रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी नवीन अन्ना जीतने के बाद। तो रेवंत रेड्डी 5 इयर्स नेक्स्ट 5 इयर्स में सीएम के रहे। बिल्कुल बन रहे। रेवंत रेड्डी साहब का नहीं बोल रहा मैं, कांग्रेस पार्टी का बोल रहा हूँ मैं। सीएम कैंडिडेट हम डिसाइड नहीं करते, हो हाँ। हाईकमांड से आता, बट कांग्रेस कांग्रेस पार्टी तो पावर में रहेगी।